नाजरीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इन दिनों पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो हमारे मीडिया के एंकर्स हैं और लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद नज़र आते हैं और आपको रोज़ाना कोई ना कोई मसदा जहाँ फिज़ा सुनाते नज़र आते हैं कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतने अरब डॉलर वहाँ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है बेसिकली। तो उसमें जो आर्मी चीफ साहब हैं वो दौरे भी कर रहे हैं, अभी अमेरिका के दौरे पे आए हुए हैं और यूएई और दूसरे मुल्कों के जो दौरे हैं जहाँ से हमें कुछ उधार मिल सकता है वहाँ वो भी जा रहे हैं। और उसके जो नतीजा ये बताया जाता है कि अब इकॉनमी ठीक होने वाली है, बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, इकॉनमी ठीक हो जाएगी, रुपए पे दबाव जो है वो कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, इकॉनमी का पहिया दोबारा चलने लगेगा। यानी इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और उसमें जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं उनको क्रेडिट देने की कोशिश की जाती है। मेरा मौक़िफ़ बड़ा सादा और सिंपल है इस मसले में। इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो जहां आज पहुंची हुई है ये एक दिन में नहीं पहुंची, ये एक साल में नहीं पहुंची, इसको डेकेड्स लगे हैं। आप कभी एशियन टाइगर थे, आज आप बिल्ली भी नहीं हैं। जब आप एशियन टाइगर से यहां तक पहुंचे, क्या कभी इसका एनालिसिस हुआ? क्या इसका पता चलाने की कोशिश की गई कि हम जब गिरने शुरू हुए, जब हम दुनिया को कर्ज देते थे, दुनिया की फॉरेन सर्विसेज की ट्रेनिंग हम करते थे, एयरलाइन हमारी टॉप पे थी, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो नए रिकॉर्ड कायम कर रहा था। अब जब वहां से आप नीचे गिरे हैं तो पहले तो उसका एनालिसिस होना चाहिए था कि आप वहां से यहां तक कैसे पहुंचे। अगर आपको कोई बीमारी लाहक हो तो उसको पहले डायग्नोज किया जाता है, क्या बीमारी है, क्यों है, उसकी वजह दरियाफ्त की जाती है कि जो आपको बीमारी है जिसकी वजह से आप कमजोर हो रहे हैं या आपकी सेहत खराब हुई है या आपने अपनी सेहत गंवाई है, तो उसकी वजह क्या है, उस वजह को दूर किया जाता है। जब तक आप उस वजह को एनालाइज नहीं करेंगे, उस वजह को दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप ये इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि इकॉनमी की मिसाल भी ऐसे ही है जैसे एक बोरी होती है। तो अगर आप उसके ऊपर दुनिया जहान की पूरी दौलत डालते जाएं, अगर नीचे उसके बहुत सारे सुराख हों तो उसमें कुछ भी ठहर नहीं पाएगा। चाहे आप पूरी दुनिया की दौलत उस बोरी में भी डाल दें तो वो नाकाफी हो जाएगी। इसी तरह जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो एक उस रीजन नहीं है उसमें कि जिसकी वजह से वो खराब हुई है, ये यहां तक पहुंची है। आपको याद होगा कि जब बचपन में हम अक्सर देखते थे कि जब कोई बच्चा अपनी आंखों में मिर्चें लगा लेता था तो माँ या जो बूढ़ी और जो खवातीन करीब होती थी तो वो पहली जो बात उनके मुंह से निकलती थी वो ये होती थी कि इसके हाथ धुलाओ। जब बच्चा अपनी आंखों में मिर्चें लगाता था तो माँ क्या कहती थी, या जो बूढ़ी औरत करीब बड़ी कहती थी इसके हाथ धुलाओ। वो ये नहीं कहती थी इसकी आंखें धुलाओ, कहती थी पहले इसके हाथ धुलाओ। आप हाथ अगर नहीं धुलाएंगे, आंखें धुलाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उसका कोई मकसद नहीं है। यही पाकिस्तान की इकॉनमी के मतलब मुझे कहना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर यहां तक पहुंची है तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो किसी सिस्टम का वहां पाकिस्तान में मजबूत ना होना है। कोई भी इकॉनमी है किसी ना किसी सिस्टम की बिना पे खड़ी होती है। कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम उसके पीछे, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा होता है, कोई अदालती निजाम उसके पीछे खड़ा होता है, कोई एहतसाब का निजाम उसके पीछे मैकेनिज्म खड़ा होता है। जो लोग उस बोरी में नीचे जो सुराख लगाते हैं या उसमें नकब लगाते हैं उसको रोकने के लिए जो है एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, वो अपना काम करता है। पाकिस्तान में वो जो मैकेनिज्म बनाया गया था वो इतना शानदार था कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती, इंसान की हैरत गुम कर दे। जो नैब जो हमने बनाया था, मेरा इशारा नैब की तरफ है, कि उन्होंने बजाय उसको रोकने के उसको इंकरेज किया और ओपनली किया डे लाइट के साथ। जो लोग उस नैब को चलाने वाले थे सबकी अकल मारी गई, जिन्होंने बनाया था उनकी भी अकल मारी गई। अब हुआ क्या कि जब एक शख्स करप्शन में पकड़ा गया, अब उन्होंने से कहा जी आपने 50 करोड़ की करप्शन की है, उसमें से आप 25 या 20 हमें दे दीजिए ताकि हम रिकवरी दिखा सकें और हम आपको क्लीन चिट देंगे कि जी आप बड़े इनोसेंट हैं, आप बेगुनाह हैं और आप जाइए अपना दोबारा नए सिरे से आप अपनी करप्शन शुरू कीजिए। एक तरफ रिकवरी दिखाई जाती थी कि जी इसने 50 करोड़ का या 5 अरब का इसने नुकसान किया, हमने 2 अरब इसमें से रिकवर कर लिया या 50 करोड़ रिकवर कर लिया। उससे हुआ ये कि एक तरफ तो आप
लोगों को रोकना चाहते थे, दूसरी तरफ आप ये कर रहे थे कि आप उनको इनकरेज कर रहे थे रोकने की बजाय। अब आपने लोगों में ये कॉन्सेप्ट आम हो गया, जो हमारे आला ब्यूरोक्रेट थे, जब उन्होंने करप्शन करनी थी तो वो एक दूसरे को ये कहने लगे कि भाई अगर 10 करोड़ की करप्शन करनी है तो 20 की करना, ताकि 10 नैब को भी दे के आप बाइज्जत बरी होकर निकल सकें। तो जो करप्शन का लेवल था वो आगे बढ़ गया, ऊपर चला गया। यानी जिसने 10 करोड़ की करनी है वो 20 की करे, जिसने 50 की करनी है वो 100 की करे, ताकि 50 जो है वो नैब को भी दिया जा सके। ये जो सजा का मैकेनिज्म बनाया जाता है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, वो डेटरेंस के लिए बनाया जाता है। अगर वो डेटरेंस का रोल प्ले नहीं कर रहा, वो जिन्होंने करप्शन करनी उनमें खौफ पैदा नहीं कर रहा, बल्कि उनको तो प्रोटेक्शन दे रहा है। आपने करप्शन करनी है तो 10 की ना करो, 20 की करो, 20 की करनी तो 40 की करो, 40 की करनी तो 80 की करो आप, ताकि आप वो पैसा एक जो नैब को आपने देना है और उसके बाद आपने क्लीन चिट लेनी है। वो जहां जो लोग नैब को चलाने वाले थे, बनाने वाले थे, उन्होंने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और करप्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। वो पंजाबी में कहते हैं चोर और कुत्ती रली है। यहां इससे भी काम आगे चला गया। इन्होंने इसको इनकरेज किया है करप्शन को। पूरी दुनिया के अंदर कहीं यह मिसाल नहीं मिलेगी कि आप हर मुजरिम को पकड़ें और उससे कुछ पैसे वसूल करें, बाद में उसको सर्टिफिकेट जारी करें कि जी आप इनोसेंट हैं, जाइए आप दोबारा जो है वो अपना काम जहां से आपने छोड़ा था वहां से शुरू करें, और अब की बार बेखौफ होके करें कि आपको तो अब सारा पता चल गया, आप एक प्रोसेस से गुजर गए, आपको पता है कि कुछ नहीं होगा, आपको छोटी मोटी अब करप्शन नहीं करनी, बड़ी कीजिए, ताकि हम उसमें से कुछ वसूली डाल के अपनी कारकर्दगी भी दिखा सकें। अरबों रुपए इन्होंने नैब वालों ने खर्च किए, और ये दिन दहाड़े ये जो काम है पाकिस्तान में हुआ और आज भी हो रहा है। जब इस तरह के मैकेनिज्म आपके पास नहीं है, जो भी उस बोरी में सुराख करे, जो भी हमारा कौमी खजाना है या जो हमारा सिस्टम है उसमें सुराख करे, उसको आपको पकड़ने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि पकड़ने वाले इनकरेज कर रहे हैं, लोगों से ये कह रहे हैं कि 2 इंच का सुराख ना करो, 4 का करो। तो उसके अंदर आप इकोनॉमी की आसम मुनीर साहब, आप दुनिया में सारी दुनिया की दौलत भी आप इकट्ठी करके ले आए, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। आपको पहले अपने हाथ धोने हैं। आपके हाथ के नहीं धुलेंगे, आपके जब तक हाथ नहीं धोएंगे, आंखें धोने का कोई फायदा नहीं है। आप किशकोल लीजिए, पूरी दुनिया की दौलत ले आइए और उधार भी मांग लीजिए, उसके बाद आप इकोनॉमी ठीक करके बताइए। आपके अदालती निजाम कहीं नहीं खड़ा, आप अदालती निजाम को सब खुद बेअसर कर रहे हैं। हर लेवल के ऊपर, हर जगह पे आपका अदालती निजाम ने उसको बेअसर कर दिया है। जजेस में आपस में इत्तेफाक नहीं है। हर शख्स अपने मुफाद के लिए हर चीज को डिवीजन तकसीम करने के ऊपर तुला हुआ है कि जो भी चीज मुझे चाहिए, अगर उसके लिए मुझे तकसीम करना पड़ता है किसी इदारे को, तो कर डालो। इसके होते हुए आप इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकते। बाकी जो चीजें इकोनॉमी को यहां तक लेके आई हैं वो एक अलग स्टोरी है, मैंने उनको मेंशन ही नहीं किया क्योंकि ये शॉर्ट वीलॉग है, इसमें मैं सारी बातें नहीं कर सकता। इसमें वहां पाकिस्तान का लोकल मीडिया तो बता ही रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो तबाह कैसे हुई है। ये बिजली के जो आज जो इतने रेट ऊपर गए हैं, ये क्यों गए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर रिपोर्ट्स दे चुके हैं और लिख चुके हैं और बता चुके हैं कि ये डिजास्टर कैसे हुआ कि आज बिजली के बिल जो है वो उसने कब्र तोड़ के रख दी है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की। हमारी एक्सपोर्ट खत्म होकर रह गई है। ये सारी चीजें तो बयान करने की जरूरत नहीं है। ना आपके पास सियासी सिस्टम आपने मजबूत होने दिया किसी किस्म का भी, ना आपने कोई अदालती सिस्टम मजबूत होने दिया है, ना इंतजामी सिस्टम आपका मजबूत है। आप सबको कमजोर करने में लगे हैं, बाहर से पैसे लाने में लगे हुए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप पूरे सिस्टम को ढाने में लगे हुए हैं दिन रात, और बार बार उसको वही सिस्टम वही बातें दोहराए चले जा रहे हैं। इतनी बार तो बंदर भी ऐसा नहीं करता कि आप उसको एक चीज अगर आप 2-4 दफा समझाएं तो बंदर भी समझ लेता है, जानवर भी समझ लेता है। अगर आपको सुधारने वाले अगर कभी देखें जो लोग जानवरों को सुधारते हैं तो वो कितनी देर में वो जानवर भी एक प्रैक्टिस जब उसको बार बार कराई जाती है तो वो ये समझ लेता है कि उसको क्या करना है और कौन सी चीज जो है वो गलत है, कौन सी चीज सही है। हमारा जो IQ लेवल है वो इन जानवरों से भी कम हो गया है। इकोनॉमी इस तरह ठीक नहीं हुआ करती, ना ही हो सकती हैं।
इसके पीछे मजबूत सियासी सिस्टम, किसी तरह का भी सिस्टम खड़ा किया जा सकता है। मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है। मैं अगले वीलॉग में भी इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि अगर आपको ताकत चाहिए, आर्मी को ताकत चाहिए, उसी को सिस्टम चलाना है, तो हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं है। आर्मी चला ले पूरे सिस्टम को, लेकिन डिक्लेयर करे अपने आप को। अगले वीलॉग में हम इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।